हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट। माय नेम इज आदित्य एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं द डी ऑपरेटर, ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स विच इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अदर फॉर्म्स को। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस सेकेंड, when roots of auxiliary equation are equal। ओके, इससे जो फर्स्ट केस था, when roots of auxiliary equation are real and distinct। इस केस में रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। ओके, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म this is the differential equation। okay, consider two roots are equal, that is m1 equals to m2। okay, then the differential equation first is reduced to m1 and m2 की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, तो देन d माइनस m1 दिस इज ऑल्सो कन्वर्ट टू d माइनस m1, दैट इज d माइनस m1, d माइनस m1, d माइनस m3 अप टू d माइनस mn ऑफ y इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया था। ओके, अब y को इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज टू व्हेन देयर इज ओनली टू रूट्स, d माइनस m1, d माइनस m1 y इक्वल्स टू 0। प्रीवियस केस में सॉल्व किया था d माइनस m1 ऑफ y इक्वल्स टू 0। इस बारे में m1 एंड m2 आपस में इक्वल हैं, इसलिए आप d माइनस m1 ऑफ y इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे। ओके, आप सपोज कर लीजिए d माइनस m1 इंटू वाई इक्वल्स टू अ फंक्शन b सपोज। ओके, लेट d माइनस m1 ऑफ y इक्वल्स टू v। ओके, नाउ अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देन आप जानते ही हैं कैपिटल D रिप्रेजेंट द D ऑपरेटर। ओके, देन कैपिटल D इज रिप्लेस्ड बाई D अपॉन dx। 0। ओके, D माइनस m1 एंड दिस इज चेंज टू B इक्वल्स टू 0। नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दैट इज dv ओवर dx माइनस m1b इक्वल्स टू 0। अब जो इक्वेशन आपको फॉर्म हुई, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब आप जानते ही हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड मिल जाएगा। नाउ we take integrating factor, then integrating factor equals to e raised to the power integration of p dx। ओके, देन इधर p की वैल्यू क्या है? माइनस m1, तो देन e रेज टू द पावर माइनस m1 dx विच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस m1 x। ओके, अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बोथ साइड इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एंड आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा इक्वल होगा v इक्वल्स टू c2 एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट e रेज टू द पावर m1 x के। ओके,
आपने यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली। अब आपने b की वैल्यू कंसिडर की थी कि d माइनस एम वन ऑफ पाई इक्वल्स टू b। आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ओके, देन द इक्वेशन इज d माइनस एम वन ऑफ बाई इक्वल्स टू c2 e रेज टू द पावर m1x। ओके, नाउ आप फिर से डी ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे, d अपॉन डी एक्स माइनस एम वन वाई इक्वल्स टू c2 e रेज टू द पावर m1x। देन जो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी dy ओवर डी एक्स माइनस एम वन ऑफ वाई इक्वल्स टू c2 e raised to the power m1x. Now again the equation we get is linear differential equation, which is just similar to equation second. Okay, now solve this equation. Again finding integrating factor, multiplying it to equation fourth both side। आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से फिर से सॉल्व करेंगे। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बोथ साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड c1 इज अगेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन। ओके, नाउ e रेज टू द पावर m1x एंड e रेज टू द पावर माइनस m1x, इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे, आपको मिलेगा e रेज टू द पावर 0 एंड e रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज टू y e रेज टू द पावर माइनस m1x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ c2 dx प्लस c1। ओके, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी c2x इंटीग्रेशन ऑफ dx विल गिव x प्लस c1। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस m1x। जब आप इसको RHS में ट्रांसफर करेंगे, देन e raised to the power minus m1x converted to e raised to the power m1x. Okay, then c2x plus c1 into e raised to the power m1x. Okay, अब इसको प्रॉपर्ली लिख दीजिए, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e raised to the power m1x. Now this is the value of complementary function when roots are equal and real। ओके, मैंने आपको सेकंड केस समझाने के लिए 2 रूट्स को इक्वल सपोज करवाया। ओके, अगर मान लीजिए आपके 3 रूट्स इक्वल होते हैं, नाउ सेकंड केस शॉर्ट में समराइज करते हैं। ओके, when 2 रूट्स आर इक्वल, जब 2 रूट्स इक्वल थे, देन यू गेट CF की वैल्यू आपको मिली थी c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू द पावर m1x। ओके, मान लीजिए आपके 3 रूट्स आर इक्वल, डेट इज m1 इक्वल्स टू m2 equals to m3। okay, then the CF value is c1 plus c2x plus, now for third root c3 and x एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is x square of em1x। ओके, जब आपके 4 रूट्स इक्वल होंगे, देन द कोफिशिएंट ऑफ e रेज टू द पावर m1x इज चेंज टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब। जब 5 रूट्स इक्वल होंगे तो एक और टर्म ऐड हो जाएगा c5x रेज टू द पावर 4। ओके, इसी तरीके से जब n रूट्स इक्वल होंगे, देन द CF इज इक्वल्स टू c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3 अप टू x रेज टू द पावर n-1 cn इंटू e रेज टू द पावर m1x।
ओके, चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये सेकंड कंडीशन और अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड केस। ओके, आपको इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो आपके डी ऑपरेटर के फॉर्म में है। ओके, आप डायरेक्टली इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए बाई को रिप्लेस करेंगे 1 से, टी को रिप्लेस करेंगे m से। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यू गेट m-2 एंड m+1 इक्वल्स टू 0। ओके, 1 बाई 1 सभी ब्रैकेट्स को 0 कीजिए, वो m की वैल्यूज मिलेंगी -1, 2 एंड 2। आप देखेंगे कि आपको 2 वैल्यूज कैसी मिली, इक्वल, यानी कि 2 रूट्स आर इक्वल। ओके, नाउ CF इज गिवन बाई, अब देखिए दिस रूट इज डिस्टिंक्ट बट 2 रूट्स आर इक्वल। इसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों ही कंबाइंड है। ओके, तो आप लिखेंगे C1 e रेज टू द पावर, m1 की वैल्यू कितनी है -1, इसलिए m1 की जगह आएगा -x। ओके, प्लस m2 एंड m3 की वैल्यू इक्वल है। ओके, इसलिए इसकी जगह आएगा C2 प्लस xc3 e रेज टू द पावर 2x। ओके, फर्स्ट रूट इन दोनों से डिफरेंट है इसलिए उसके लिए अलग से लिख लिया हमने। देन सेकंड एंड थर्ड रूट्स इक्वल थे इसलिए उनके लिए ये हो गया। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ इस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, आप इसे सॉल्व कीजिएगा एंड आपको आंसर मिलेगा y इक्वल्स टू C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर e रेज टू द पावर x प्लस C4 e रेज टू द पावर 4x। आप इस एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते हैं कि इस केस में आपको 3 रूट्स कैसे मिलेंगे, इक्वल। ओके, एंड फोर्थ इज डिस्टिंक्ट। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन, केस नंबर 3। ओके, नाउ थर्ड केस व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। तो सपोज कर लीजिए कोई भी 2 रूट्स हैं, m1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड m2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ओके, these m1 and m2 are imaginary roots। ओके, नाउ सभी केसेस में अलग अलग प्रूविंग्स नहीं है, सभी की प्रूविंग्स वही है केस नंबर फर्स्ट वाली, बस m1 और m2 की वैल्यू डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके से सॉल्व की जाएगी। ओके, नाउ इन दिस केस द CF इज गिवन बाई C1 e रेज टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज टू द पावर m2x। तो आप m1 की जगह वैल्यू पुट कीजिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा x। ओके, प्लस C2 e रेज टू द पावर m2 की जगह पुट कीजिए अल्फा माइनस आयोटा बीटा x प्लस, नाउ जो भी इसके बाद के रूट्स हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल यानी कि रियल। ओके, C3 e रेज टू द पावर m3x प्लस अप टू Cn e रेज टू द पावर mn x। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हैं सॉल्व करके C1 e रेज टू द पावर अल्फा x डॉट e रेज टू द पावर आयोटा बीटा x प्लस आप इसको लिख सकते हैं C2 e रेज टू द पावर अल्फा x डॉट e रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा x प्लस रिमेन सेम। ओके, आप फर्स्ट और सेकंड में से e रेज टू द पावर अल्फा x कॉमन करिए, e रेज टू द पावर अल्फा x इज टेकन आउट कॉमन, देन
रिमेनिंग इज C1 e रेज टू द पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स. ओके, देन रिमेनिंग इज सेम. ओके, आपको मेनली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है. ओके, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है. ओके, नाउ अब आप यूलर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते ही होंगे. जैसे कि अगर कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है ई रेज टू द पावर पी एक्स आयोटा, देन उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस पी एक्स प्लस आयोटा साइन पी एक्स. ओके, जैसे कहीं लिखा हुआ है ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2. ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा. तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2. ओके, आप उसी तरीके से इस वाली फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में. ओके, देन आप लिख सकते हैं C1 ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा एक्स. ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा एक्स की जगह आप लिखेंगे कॉस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स. कॉस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स. ओके, एंड प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स है कॉस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स. ओके, एंड रिमेनिंग ऑल इज सेम. ओके, नाउ ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स, आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देन यू गेट C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 कॉस बीटा एक्स. ओके, आप कॉस बीटा एक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, आपको मिलेगा C1 प्लस C2 कॉस बीटा एक्स. ओके, एंड C1 आयोटा साइन बीटा एक्स एंड माइनस C2 आयोटा साइन बीटा एक्स. तो आप इसको कलेक्ट करेंगे तो लिखेंगे C1 माइनस C2 आयोटा साइन बीटा एक्स. ओके, एंड ऑल रिमेनिंग इज सेम. नाउ as C1 and C2 भी कांस्टेंट है, तो देन C1 प्लस C2 इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड C1 माइनस C2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. देन आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स. आप C1 प्लस C2 को कंसीडर कर लीजिए कैपिटल C1. ओके, एंड C1 माइनस C2 को कंसीडर कर लीजिए कैपिटल C2. ओके, ओके, क्योंकि C1 और C2 कांस्टेंट है इसलिए उन्हें जब आप जोड़ेंगे तब भी आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, एंड जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू. नाउ द फाइनल आंसर दैट इज CF इज गिवन बाय this is our required answer. Okay, नाउ इससे रिलेटेड केस फोर्थ, जब रूट्स इमेजिनरी होने के साथ साथ रिपीटेड भी होने लगे, यानी कि सेम भी होने लगे. ओके, बहुत ही सिंपल केस है, उसको डिस्कस कर लेते. फोर्थ केस, when roots are repeated imaginary, that is इमेजिनरी होने के साथ साथ रूट्स रिपीट भी कर रहे हैं. that is मान लीजिए कोई भी दो रूट्स इक्वल हैं, इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एंड अदर टू रूट्स आर इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा. ओके, थर्ड वाले केस में केवल एक एक रूट से, इस वाले में क्या हुआ, दो दो रूट्स मान लीजिए इक्वल हैं. ओके, नाउ जैसा कि आपका फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, केवल एक बड़ा सा डिफरेंस हुआ था. सेकंड केस में जब आपके रूट्स रिपीट होने लगे थे, आपने क्या किया था, C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर M1x, यानी कि आपने सेकंड टर्म में x का मल्टीप्लाई कर दिया था. ओके, इसी तरीके से देन y केस सेकंड, आप इसका CF लिख सकते हैं डायरेक्टली
ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1 प्लस C2 एक्स, क्योंकि M1 और M2 इक्वल थे इसलिए C1 प्लस C2 एक्स इंटू इसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होता था कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। जब आपका M1 एंड M2 इमेजिनरी थे तो आपने लिख दिया कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। उसी तरीके से जब आपके दो रूट्स इक्वल हुए तो आपने लिखा C1 प्लस C2 एक्स एंड इमेजिनरी था इसलिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस बीटा एक्स का। इसी तरीके से देन अगेन टू रूट्स आर सेम इसलिए आपने लिखा C3 प्लस C4 एक्स एंड साइन बीटा एक्स एंड आगे जो भी आंसर है वो सेम होगा। ओके, नाउ केस नंबर 5। व्हेन रूट्स आर इरेशनल। ओके, इस कंडीशन में आपकी जो M1 होगा इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा एंड M2 इक्वल होगा अल्फ़ा माइनस रूट बीटा। ओके, एंड इस कंडीशन में आपकी जो CF की वैल्यू होगी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स। इमेजिनरी की कंडीशन में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होते हैं, इरेशनल की कंडीशन में आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज होने लगते हैं। ओके, देन CF इज गिवन बाय ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ओके, एंड आगे का जो भी है सेम दैट इज C3 ई रेज टू द पावर M3x देन अगेन एंड ओके। Now, the last and remaining cases when roots are irrational and repeated। जैसे कि रियल रूट्स के लिए दो केस थे, इमेजिनरी रूट्स के लिए दो केस थे, उसी तरीके से इरेशनल के लिए भी दो केस हैं। ओके, तो इसके लास्ट केस डिस्कस करते हैं और उसी के साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टॉपिक कंप्लीटली एंड हो जाएगा। ओके, नाउ जैसे कि हमने इमेजिनरी के केस में कंसीडर किया था M1 एंड M2 इक्वल, M3 एंड M4 इक्वल, उसी तरीके से आप M1 एंड इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा एंड M3 इक्वल्स टू M4 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा के। ओके, देन अगेन बाय केस सेकेंड रिपीटेड के लिए हम क्या करते थे, CF इज गिवन बाई ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। ओके, एंड रिमेनिंग का सब कुछ सेम। ओके, इसी के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के 6 केस डिस्कस हो चुके हैं। ओके, नाउ एक क्विक रिवीजन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ओके, फर्स्ट कंडीशन रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, CF equals to C1 e raised to the power M1x plus C2 e raised to the power M2x. Okay. Second, roots real and repeated, CF is equals to C1 plus C2x e raised to the power M1x. Okay, third condition, when roots are imaginary,
and distinct. CF equals to e raised to the power alpha x C1 cos beta x plus C2 sin beta x. Okay. Fourth condition, when roots are imaginary and repeated. Okay, then by case second, CF is given by e raised to the power alpha x C1 plus C2x cos beta x plus C3 plus C4x sin beta x. Okay, now fifth case, when roots are irrational and distinct. CF is e raised to the power alpha x C1 cos hyperbolic under root beta x plus C2 sin hyperbolic under root beta x. Okay, now last condition, when roots are irrational and repeated. CF is equals to e raised to the power alpha x C1 plus C2x cos hyperbolic root beta x plus C3 plus C4x sin hyperbolic रूट बीटा एक्स. ओके, इसी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. ओके, जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए. ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल. बाय बाय.